नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं मैथ में आपको कैलकुलेशन के पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज का जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो चौथा पार्ट है। आपने अभी तक पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके बारी बारी से देख लें। मैंने लास्ट वीडियो में आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना सिखाया था, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी भी प्रकार की कैसी भी संख्या हो। ये पहली बार YouTube पर ऐसी वीडियो है आपके सामने जो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो इजीली 4 से 5 सेकंड में। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं किसी भी संख्या का, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे आपकी परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, चाहे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, फिर भी आप इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो आज की वीडियो में। आइए चलते हैं कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 4 की ओर और देखते हैं चीजों को। आज हम सीख रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करना किसी भी संख्या का। तो मैंने आपके सामने कुछ चीजों को लिख रखा है। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि पहला क्वेश्चन है 31 36, इसका वर्गमूल क्या होगा। और ये 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। आपको अगर इसमें ट्रिक नहीं पता है तो इसका वर्गमूल निकालना इतना आसान नहीं होता है। अब मैं बात करते हैं 31 36 का वर्गमूल मैं कैसे फाइंड आउट करूं विद इन सेकेंड में। इससे पहले आइए समझते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी छोटी छोटी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। आइए समझते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके समक्ष उठाया, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 31 36 का वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल का मतलब यह होता है, अगर मैं आपसे कहूं 4 का वर्गमूल कितना होता है तो एक बच्चा कहेगा सर 2। मैंने कहा 9 का वर्गमूल कितना होता है तो एक बच्चा कहेगा सर 3। 16 का वर्गमूल सर कितना होता है 4। तो ऐसे ही आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। जो वर्ग आपको याद है उनके वर्गमूल निकालना आसान होते हैं, जो वर्ग आपको याद नहीं होते उनका वर्गमूल निकालना आसान नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, इतनी बड़ी संख्या है आपकी 31 36, इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे आपको, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जाता है। यानी कुछ आपके परफेक्ट नंबर होते हैं, कुछ आपके नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं स्क्वायर में। तो इसको सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब वर्गमूल की शुरुआत हुई थी तो वर्गमूल को पहले हम लोगों ने गुणनखंड मेथड यानी गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका वर्गमूल निकालना सीखा था। और आपने भाग विधि से, डिवीजन मेथड से आपने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। अब जो ट्रेंड चल रहा है, अब आपको असली मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। यहां पर असली मेथड का मतलब है विद इन सेकंड में आपको वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। आइए समझते हैं सबसे पहले पहली विधि को। पहली विधि का कंसेप्ट मैं सबका बता जा रहा हूं, क्योंकि जब हमारा स्क्वायर 6 से 7 8 नंबर का होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो कहीं ना कहीं फेल होने लगती हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों में। तो हम इन सभी चीजों का जिक्र करूंगा। जो चीज ट्रिक से ना हो तो आप वो कॉन्सेप्ट से तो कर ही सकते। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो लगाओगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल को। पहले मेथड की ओर चलते हैं और फर्स्ट मेथड है मेरा गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है बहुत जल्दी से समझना, मोस्टली बच्चों को आती है ये विधि। गुणनखंड विधि ये होती है, इसमें इस तरीके से लिखते हैं संख्या को 31 36 को, फिर करते क्या है गुणनखंड विधि में जिससे ये संख्या कटती जाए, यानी अभाज्य नंबरों से संख्याओं को काटना होता है। जैसे यहां पर इकाई का अंक 6 है तो ये संख्या कितने से कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से कितनी बार, 2 1 2, यहां पर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ऐसे कट जाएगी। फिर इकाई का अंक आपका 8 है तो 2 से कटेगी, फटाफट काटता हूं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सौ को 8। इकाई का अंक 4 है, ये फिर 2 से कटेगा तो आपका 2 3 6, 2 नेम 18 और आपका हो जाएगा
2 दूनी 4, क्लियर। फिर इसको 2 से काट दो, इकाई का अंक कितना है मेरे दोस्त 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 1 2। अब आपका हो गया 2 ने 18, 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से आप काट दीजिएगा, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16, इसको 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 ने 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये इसको किससे काटा जा सकता है, इजिली 3 से नहीं कटेगा, तो अगला प्राइम नंबर है आपका 7, क्लियर है। 200 को 8, 2 ने 18, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 49, फिर 7 से काटो तो 7 1 7। जब आपका एक आ जाए लास्ट में तो समझ लो आपका पूरे के पूरे स्टेप क्लियर हो गए। अब इसका वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए एक अप्रोच होती है, 2 2 के पेयर बना लो मेरे दोस्त। कितने कितने के 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 के पेयर में से एक एक नंबर ले लो, यानी इसका मतलब हो गया 2 का एक पेयर, तो इसका मतलब मेरे दोस्त हो गया 2, हाँ कि ना। और इसका 2 तो 1 2 इसका ले लो, इसका 1 2 ले लो आप, और इसका 7 है तो आप कितना ले लो 7। तो आपका ये कितना बन जाएगा, देखा जाए तो आपका बन जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो आप इसका आंसर इजीली पता कर सकते हो कितना हो जाएगा 56। प्रोसीजर बड़ा है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यही है। फिर दूसरी विधा आती है आपकी भागविधि, इसको भी मैं फटाफट दिखा देता हूं, आपको समझ लीजिएगा थोड़ा सा बस। भागविधि में क्या होता है, भागविधि में आप डिवीजन मेथड में 2 2 के पेयर बनाते हो। जैसे आपका नंबर है 31 36, बहुत गंभीरता से समझना फटाफट। 31 36 में क्या होता है कि आपके पेयर बनते हैं ऐसे करके। जब आप इसमें 2 2 के पेयर बना लोगे तो आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका जो फर्स्ट पेयर है 31 का है, इसमें आपको ऐसी संख्या को सोचना है मेरे दोस्त कि ऐसी कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 31 से ज्यादा ना हो। ऐसी कौन सी है संख्या, वो है आपकी 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 5 को यहां लिखना है, 5 को यहां लिखना है। अब 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो आपको 5 को ही यहां लिखना होता है। तो आपने बचपन में बहुत बार पढ़ी होंगी ये चीजें। तो पचम कितना हो जाएगा यहां पर 25। अब यहां पर इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, कितना हो गया 10। बहुत ध्यान से समझते जाना। अब 31 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिंपल सी बात है 6 बच जाएगा। अब 10 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, तो पूरा का पूरा पेयर उतारोगे तो कितना हो गया 36। अब आपको क्या करना है, 36 हो गया तो हम इधर से एक 6 को छुपा ले तो बचा कितना 10, तो 10 छंगे 60, इजीली चला जाएगा कितनी बार 6 से। तो यहां पर भी 6 लिख दो। यहां पर 6 का क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई, जिस संख्या को सोच रहे हो ना उसी संख्या का इसमें गुणा करना होता है मेरे दोस्त। तो आपको इसमें इसका गुणा करोगे तो 6 छक्के 36, 6 में किसी भी जीरो का 6 का 0 में गुणा करते हो 0 होता है, लेकिन कैरी कितनी है 3, और 6 का 6 कुछ बचा नहीं। जब कुछ नहीं बचता तो इसका आंसर कितना होता है, जितनी बार जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 56। अब हम चलते हैं आपके असली मेथड की ओर, यानी आपने इसमें क्या क्या सीख लिया है मेरे दोस्त कि आप गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पेयर मेथड से पेयर बना लो, और आप भाग विधि से किसी भी संख्या का इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या, स्क्वायर रूट। अब हम चलते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी की ओर। वो कहानी है कि हम कैसे असली मेथड के माध्यम से इसका वर्गमूल इजीली पता कर सकते हैं। आइए समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, जिन बच्चों को वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि नहीं आती है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चर्चा करते हैं असली मेथड से क्वेश्चन की। आइए समझते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन यही उठाता हूं मैंने कहा 31 36 का असली मेथड से वर्गमूल ज्ञात करो। तो बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा 31 36 का वर्गमूल जो है मेरा वो 2 का पेयर बनाया, ये 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये किस संख्या के आसपास है 5 के, तो इसका आंसर 56 आ जाएगा। नहीं, मैंने अभी बताया नहीं। अब पहले हम असली मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों के आपको आंसर दूंगा। आइए समझते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट। असली मेथड में आपको करना क्या है, बहुत ही विनम्रता से आप मेरे दोस्त समझना इन चीजों को। एक बार अगर आपने समझ लिया कभी गलत नहीं होगा किसी भी संख्या का। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, आपको असली मेथड जानने से पहले आप सभी छात्र एवं छात्राओं को
आपको कम से कम 1 से लेकर 40 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपनी असली कहानी की ओर। देखिएगा क्या है इसमें मेरे दोस्त। इसमें 0 का स्क्वायर 0 होता है, समझना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो हमने इससे सीखा क्या है? सबसे अहम बात यह है, मैंने ये सीखा है जब हम 0 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा 0 यानी 0 में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब भी हम किसी भी संख्या, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। कहने का मतलब अगर प्रश्न में 0 और 5 इकाई का अंक है तो नो चेंज, यानी कि इसमें आपका यही अंक आंसर में आएंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, मान लीजिए आपने ले लिया कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 का वर्ग कितना होता है? 100, एंड में 0 आएगी ना। या 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। जैसे 25 ले लो तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो इससे ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने देखा सर, जब हम, ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में 1 होगा, मान लीजिए कोई भी प्रश्न ऐसा लूंगा जिसमें क्वेश्चन में 1 होगा, तो पॉसिबिलिटी है या तो उसके आंसर में इकाई का अंक 1 होगा या तो 9 होगा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि 1 का वर्ग करने पर भी 1 आता है और 9 का वर्ग करने पर 81 का मतलब इकाई अंक 1 होता है। ऐसे ही 4 में क्या होता है? 2 का वर्ग करोगे तो भी 4 आएगा, 8 का वर्ग करोगे 64, 64 में इकाई का अंक कितना है? 4। तो इससे ये पता चल गया जब प्रश्न में इकाई का अंक 4 होगा तो उत्तर में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। जब प्रश्न में इकाई का अंक 6 होगा तो उत्तर में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जब प्रश्न में इकाई का अंक 9 होगा तो आपका उत्तर में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में इकाई का अंक कितना है मेरे दोस्त? 9। अब बातों को समझते हैं और गहराई से। जब हमने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बच्चे ने कहा सर हम इस पे विचार कैसे करेंगे? मेरे दोस्त विचार करना ही नहीं है। जैसे ही प्रश्न में 1 आए तो तुरंत सोचो 1 का वर्ग 1 और बेटा जी 9 का वर्ग 81 का मतलब 1। आपने 1 का वर्ग 1 तो सोच लिया लेकिन 9 का वर्ग नहीं सोच पा रहे हो, तो आप ये चीज याद कर लो, एक संख्या सोच लो तो बची हुई संख्या 10 माइनस संख्या हो जाएगी। इसका मतलब है, देखना बहुत ध्यान से समझना, 9 और 1 कितने होते हैं? 10। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। 4 और 6 कितने होते हैं? 10। 3 और 7 कितने होते हैं? 10। इट इज क्लियर? हाँ कि ना? आपने देख लिया होगा कि जो मेरे पेयर है उनका टोटल 10 है। मान लीजिए इकाई का अंक 6 आ गया तो मेरे माइंड में तुरंत आ गया 6 छक्के 36, अब 10 हो जाए ऐसी संख्या और जोड़नी है तो 6 और 4 10। सिंपल है। जैसे मैंने सोचा इकाई का अंक 9 आ गया, 3 त्रिक 9, 3 तो मैंने खुद से सोच लिया, अब बचा कितना? 7, क्योंकि 3 सोच लिया, टोटल कितना होना है? 10। तो 3 और हो गए। अब मैं प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब प्रश्नों को करना कैसे है? इस वाले मेथड से। क्वेश्चन में ये है तो आंसर में ये होना चाहिए। आइए समझते हैं पहले ही क्वेश्चन को। मैंने पहला क्वेश्चन लिया 31, 36, आंसर फिक्स है कि 56 होगा, लेकिन समझना मेरी कहानी को। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। 31, 36 में कैसे समझेंगे? जैसे इकाई का अंक 6, तो या तो मेरा आंसर जो आएगा उसमें या तो 6 आएगा या फिर क्या आएगा उसके आंसर में? अब बात बची है 31 की। सर 31 क्या? अब सर 31 को आप ऐसे सोचो कि 31 किस किस के वर्ग के बीच में है। तो एक बच्चे ने कहा सर 5 का वर्ग तो 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो 31 वेरी कहां कर रहा है? 5 और 6 के वर्ग के बीच में। लेकिन आपको जिसमें कम है वो लेना है।
आपका जो 31 संख्या वेरी कर रही है वो 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में कर रही है, तो कम कौन से में है? 5 का वर्ग 25 कम है, 6 का वर्ग 36। ज्यादा वाली कभी नहीं लेनी है, आपको लेनी है मेरे दोस्त कम वाली। तो कम वाली लोगे तो क्या लोगे? 5। तो या तो आपका आंसर मेरे दोस्त 56 होगा, या दोस्त आंसर इसका कितना होगा? 54 होगा। या तो इस प्रश्न का आंसर 56 होगा, या तो इस प्रश्न का आंसर 54 होगा। अब इसको कैसे करना है कि इसका आंसर 54 है कि 56 है, बहुत अहम मुद्दा है। अब देखना कैसे। कुछ अध्यापक शादी बता देते हैं, मैं बता देता हूं, वो भी मेथड आपका अच्छा है कि 56 है और 54 है। 56 है 54 है, तो वो ऐसे कहेंगे तो इसके बीच में वेरी कर रहा है ना, तो ये जो 25 है ये 36 के ज्यादा पास है कि आपकी 16 के ज्यादा पास है? 36 के ज्यादा पास कि 16 के पास है? ज्यादा पास है, तो इस तरीके से आपका बड़ा वाला आंसर 56 हो जाएगा। मजा नहीं है मैं बताता हूँ, सपोज को आप फॉलो करना। कभी भी आपको बहुत ध्यान से समझना, कभी भी आपको ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से। आपने 5 का वर्ग सोचा है, तो आपको क्या करना है? 5 का ही वर्ग कर दो, कितना होता है 5 का वर्ग? 25। उसमें वही संख्या जोड़ दो, कितना हो गई आपकी? 30। अब ध्यान से समझना, अब आपका ये चेक करने का बता रहा हूँ, इसमें 56 आंसर होगा कि 54 होगा? कैसे 30 आ गई? अब ये बताओ 30 नंबर इस संख्या से बड़ा है कि छोटा है? यानी 30 नंबर इस संख्या से बड़ा है कि छोटा है? यानी ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि 31 इज ग्रेटर देन 30, यानी ये नंबर मेरा छोटा है 30 किससे? 31 से। वर्ग प्लस संख्या जोड़ूं और वो नंबर मेरे दोस्त छोटा पड़ जाए तो आंसर कैसा होगा? बड़ा वाला, हमेशा ऐसा होगा। तो इस केस में इसका प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 56, 56 है का आंसर। एक बार फिर समझो, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। इसमें क्या करना है मेरे दोस्त? पेयर बना लो कितने करके। 2 का पेयर बनाया तो हमारे पास क्या आ गया मेरे दोस्त? क्या आ गया मेरे पास? 4। इकाई का अंक जब 4 होता है तो प्रश्न में आंसर या तो 2 होता है या तो 8। तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, या तो 2 होगा, इसका इकाई का अंक मेरे दोस्त या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। अब 67 है, 67 किस संख्या के वर्ग के आसपास है? 8 का वर्ग। सिंपल सी बात है, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो सिंपल सी बात है, इस प्रश्न का आंसर या तो 82 होगा या तो 88 होगा, या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब यही तो कि 88 लूं, इस चीज को चेक करने के लिए मैंने बताया क्या है? जिसका वर्ग सोचा 8 का ही तो सोचा, तो 8 का वर्ग कर दो प्लस 8 कर दो, तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 64 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 72। ये काम तो आसान है, जिस संख्या का वर्ग तभी तो सोच पाए जब आपको याद है, और याद है तो तुरंत लिख दो। 8 8 64, 64 और 8 कितने होते? 72। अब ध्यान से देखना, अब जो मैंने वर्ग प्लस संख्या की है वो बड़ी है। कैसी है मेरे दोस्त? बड़ी है। किससे बड़ी है? 67 से। जब इस संख्या से ये वाली संख्या बड़ी हो तो आंसर छोटा वाला होता है, और जब इस संख्या से ये संख्या छोटी हो तो आंसर बड़ा वाला होता है। या फिर ऐसे समझ लो, दूसरे शब्दों में मेरे दोस्त, अगर ये संख्या, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 67 इज लेस देन कितना हो गया? 72। इसका मतलब यही तो हुआ, कहने का मतलब यह हुआ, अगर ये संख्या छोटी पड़ जाए, कौन सी वाली? पहले वाली। अगर पहले वाली संख्या छोटी हो तो आप कहोगे छोटा वाला आंसर। छोटा वाला आंसर कौन सा? 82। अगर मैंने इस प्रश्न में कहा था ये संख्या बड़ी पड़ जाए, यानी बड़ी हो, तो आप कहोगे बड़ा वाला आंसर। कितना था? 56। तो इस केस में 67 छोटा है, 72 बड़ा है। तो आप कहो अगर ये छोटा पड़ जाए ये नंबर तो छोटा वाला आंसर, और ये नंबर अगर बड़ा हो तो बड़ा वाला आंसर। इजी है। तो बेटा जी इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 82 इज राइट आंसर। अब देखते हैं इस सवालों को, अभी जाना मत, आप देखो, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। 2 का पेयर बनाया सर,
जैसे ही 2 का पेयर बना, इकाई अंक कितना मिला 4, और जब इकाई का अंक 4 होता है तो मेरे दोस्त या तो आंसर 2 होता है या तो फिर 8 होता है। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब 125 है, 125 किस संख्या के वर्गमूल के आसपास है? किसके आसपास है? तो आप कहोगे सर 125 वर्गमूल किसके आसपास हो सकता है? तो उसने कहा बच्चे ने कि सर 11 के आसपास है, 11 का वर्ग 121। तो मैंने कहा सर या तो आंसर 112 होगा या तो आंसर 118 होगा। इट इज क्लियर। अब संघर्ष जारी है, कैसे सर आंसर कौन सा दें? तो मैंने कहा जिस संख्या को सोचा उसका वर्ग कर दो, कितना 121, उसमें अगर आप 11 जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा 132। तो आप जानते हो 125 इज लेस देन 132, आखिरी वाला ही तो केस बन गया, यानी ये संख्या छोटी ही रह गई, यानी जो दी गई संख्या 125 छोटी है तो आंसर छोटा ही वाला होगा, यानी इसका आंसर होगा आपका 112 इज राइट आंसर। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं बहुत जल्दी से। आखिरी सवाल आपका क्या है? इसमें मैंने 2 का पेयर बनाया, यानी हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वर्गमूल फाइंड आउट करोगे तो इधर से 2 संख्याओं को अलग कर दो बस, चाहे वो 6 अंक की हो, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो, आपको 2 संख्याओं को अलग करना है, उसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक 4 है, मान लीजिए आपका 6 होता तो आंसर 4 और 6 हो सकते थे, मान लीजिए यहां पर 9 होता तो आंसर 3 और 7 हो सकते थे, मान लीजिए 1 होता तो आंसर 1 और 9। यहां पर मैंने इन केस 3 के 3 प्रश्नों में 4 ले लिया, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर कितना हो सकता है? या तो 2 होगा मेरे दोस्त या तो 8। 432 बताइए किस संख्या के वर्ग के आसपास है? यानी आप कहोगे सर 432, तो सर 20 का वर्ग कितना होता है सर? 421 का 441, 21 का ज्यादा निकल गया, 20 का काम कर जाएगा। तो आप कह सकते हो इजीली सर क्या यहां पर या तो 202 आंसर होगा या तो 208 होगा। अब कौन सा सही है? कोई बात नहीं, इजीली तो है, 20 का वर्ग तो सोच लिया, तो 20 का वर्ग कितना हो गया? 400, उसमें उसी संख्या को जोड़ दो प्लस 20, कितना हो गया? 420। अब बताओ 420 बड़ा है कि 432? तो 432 बड़ा है। ये संख्या अगर बड़ी है तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 208 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप किसी भी संख्या को ले लेना, आप इस मेथड से प्रयोग करना, आपके सारे के सारे सवाल इजीली हो जाएंगे। एक संख्या होती है एक्सेप्शंस के रूप में, वहां पर ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। वो नंबर है 1296। वो नंबर कितना है? 1296। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे फटाफट। 1296 का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। कितना आएगा? क्या इस मेथड से ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो फटाफट, क्या इस मेथड से ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 1296। देखो मात्र यही एक अपवाद है, क्या है? अपवाद। और कुछ अपवाद तो होते ही होते हैं भाई, जो मैंने तरीका बताया एक ही अपवाद है और ये किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं होगा। यू कैन चेक कर लेना, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है वर्गमूल की जिससे ये हो जाए। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, कैसे 2 का पेयर बनाया तो आप कहोगे सर इकाई का अंक 6 है, अगर इकाई का अंक 6 है तो आंसर 4 या 6 होगा। सिंपल सी बात है, 4 या 6 होगा। कितना होगा? इकाई का अंक 6 है तो आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो करें क्या मेरे दोस्त? अब 12 को सोचो आप, कितना होगा? 12 को सोचोगे तो आप कहोगे 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो आप कहोगे या तो इसका आंसर 34 होगा या तो इसका आंसर 36 होगा। अब मैंने वो तरीका लगाया, कौन सा वाला? आपने 3 सोचा तो 3 का वर्ग प्लस 3 करोगे ना तो कितना हो जाता है? 12 ही हो जाता है ना, छोटा होता है नंबर ना बड़ा, इसके इक्वल हो जाता है। तो इस केस में ये फेल हो गया मेथड। लेकिन ध्यान रहे इसका आंसर कितना होता है? 36। एक ही तो रखना है, 1296 का आंसर कितना आता है? हमेशा 36। अब चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्नों की ओर। दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे होते हैं, वर्गमूल कैसे याद करते हैं, दूसरे टाइप के प्रश्नों में उनको समझते हैं बहुत ध्यान से। चलो मैं इसको रफ करता हूं, अपवाद को। चलो ठीक है, कॉपी करते जाओ साथ साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताओ। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं मैं मेरे दोस्त। अगर मान लो दशमलव वाली संख्याएं हो तो दशमलव वाली संख्याओं
दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। बस 2 सवाल बताऊंगा, इसी से मैं समझा दूंगा। बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताऊंगा जिससे कभी कोई आपको परेशानी आनी नहीं है। जैसे मैंने यही सवाल ले लिया एक छोटा सा, मैंने कहा 31 36, बताइए सर इसमें अगर मैंने दशमलव लगा दिया यहां 31.36 और बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा आंसर इसका इजीली कैसे निकालते हैं, हमको पता है इसका इकाई का अंक 6 है तो 6, अब 6 तो आ गया, टोटल 10 करना है तो कितना आंसर आता है 1 4, या तो इसके इकाई के अंक में 6 आएगा या तो 4 आएगा। और मैंने फिर विचार भी कर लिया सर 31 किसके पास है 5 के, तो यहाँ पर 56 होगा या फिर 54 होगा, और मेरे माइंड में सोच लूंगा 5 का वर्ग प्लस 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 30, कम है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 56। अब दशमलव लगाना है, इसका आंसर तो कितना आ गया 56। अब सबसे बड़ी बात है दशमलव निकालना, लगाना है, कहां लगाना है सर, दशमलव लगाने के लिए मैंने ट्रिक बताता हूं, बहुत बढ़िया है। ये बताओ यहां पर कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, जितने अंक बाद दशमलव है उसे 2 से भाग कर दो, बात खत्म। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। अगर मान लीजिएगा 4 अंक बाद दशमलव होता तो 2 से भाग करते तो 2 अंक बाद आंसर में आया था। मान लीजिए 6 अंक बाद दशमलव होता तो भी 2 से भाग करते तो 3 अंक बाद आएगा। एक बैठा बैठा सोच रहा होगा बालक, कह रहा है सर 3 अंक बाद होता तो 5 अंक बाद होता तो बेटा जी होगा क्या, ऐसे केस में वर्गमूल निश्चित नहीं होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपको। तो अगला एक सवाल उठा लेता हूं इसी में। एक सवाल मान लीजिए मैंने उठा लिया आपका ये वाला 125 44, मैंने कहा 125 44 और मैंने दशमलव लगा दिया प्यारे बच्चों यहाँ पे, कहां पे यहाँ पे, मैंने कहा इसका एग्जैक्ट आंसर बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कुछ नहीं करना है, असली मेथड से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लो। अभी बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कितना सौभाग्य है आपका, आप दोबारा से सीख पा रहे हो फास्टली। देखना कैसे, मैंने कहा 4 है तो सिंपल सी बात है 2 का वर्ग करने पर 4, जब 2 लिख लिया तो टोटल को 10 ही होना चाहिए, तो 8 तो अपने आप सोच लो बेटा। अरे इजी है कि नहीं, 8 जैसे ही सोचा हम लोगों ने, तो हमने कहा सर 125 को पहले कैसे करें, अभी दशमलव भूल जाओ कि दशमलव है, बाद में काम करेंगे। 125 11 का वर्ग 121, तो या तो आंसर इसका 112 होगा या तो इसका आंसर 118 होगा। अब माइंड में कर लो, 11 का वर्ग 121 और 11 जोड़ोगे तो 132। अब आप जानते हो ये संख्या छोटी है, 125 अगर छोटी है तो आंसर छोटा वाला होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 112 इज राइट आंसर। अब के अंक बाद दशमलव है भाई, इसमें 4 अंक बाद दशमलव है, तो 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस 1 2 1.12, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। क्या अगला जो आपका टाइप आने वाला है तीसरा आज वर्गमूल पे, वो सबसे बेहतरीन टाइप है। जैसे कि आपने बता दिया सर 49 का वर्गमूल तो 7 होता है, आपने सर इनके सबके बता दिए। मान लीजिए आपसे कह दे कोई 8 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 8 का काम होता ही नहीं है। सर ऐसे नंबरों को कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी ये नॉन परफेक्ट नंबर है। अब नॉन परफेक्ट को कैसे निकालेंगे, इसका हम बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका बताने जा रहा हूं ना आज। ऐसे ही नहीं लिखा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें, आप वाकई में ज्ञात करना सीख जाओगे, चाहे कोई भी नंबर हो सबका ज्ञात करना सीखोगे। तीसरा टाइप हेडिंग लगा लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नॉन परफेक्ट की ओर चलते हैं। अब एक चीज और समझ लो, नॉन परफेक्ट से जाने से पहले थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहीं से, आप खुद ही समझदार हो, देखो कैसे मैं समझाता हूं। देखना, जब कोई परफेक्ट नंबर होगा तो उसमें क्या मतलब होगा, परफेक्ट कब होगा और नॉन परफेक्ट कब होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। परफेक्ट नंबर कब होगा, नॉन परफेक्ट कब होगा। देखो परफेक्ट नंबर कब होगा, सिंपल सी बात है, आपने चेक कर लिया। अगर 0 इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, अगर ये नंबर इकाई के अंक हैं
तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। और अगर आपको 2, 3 और आपको कितना मिल जाए 7 और 8, ये 4 नंबर दिख जाए, तो अगर इकाई के अंक में ये 4 नंबर दिख जाए तो आप समझ लेना ये नॉन परफेक्ट नंबर है। अगर आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 दिख जाए तो आप समझ लेना मेरे दोस्त ये परफेक्ट नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक बच्चा कहेगा नहीं भी कैसे? अरे सर, अगर मान लीजिए ये यही ले लो आप, अगर 36 है तो परफेक्ट नंबर है, और 16 है परफेक्ट है। अगर मान लीजिए यही 26 है तो परफेक्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है अगर इकाई के अंक 6 है तो उसका वर्गमूल निकल ही जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, निकल भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर कभी 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक है तो आपका कभी भी उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। उसी की चर्चा करते हैं। अब चलते हैं फाइंड द परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो कैसे चलना, नहीं आगे बढ़े, देखते हैं मेरे दोस्तों। बस यही थोड़ा सा बचा है। अब मैं आपको ले चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर, और टाइप नंबर 3 क्या कहता है बहुत ध्यान से समझना। वो कहता है फाइंड द नॉन परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल निकालना निश्चित नहीं होता है, उनका हम कैसे निकालें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, मैंने कह दिया आप बताइए √7 का कितना होगा। मैंने कहा मेरे दोस्त √8 का कितना होगा। मैंने तीसरा प्रश्न लिया, आप ये बताओ √20 का कितना होगा। 4 सवाल। अगर एक सवाल और ले लें, मैंने कहा बताइए √47 का कितना होगा। अरे ये भी छोड़ो, अगर मैं एक और ले लूं सवाल, मैंने एक सवाल और ले लिया भाइयों, मैंने वो सवाल ले लिया आपका 120 का कितना होगा। अरे चाहे कितना भी बड़ा ले लो, आप इसको इजीली नहीं बता सकते। बच्चा विचार तो जरूर कर सकता है क्या कि सर 7 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसका आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। क्या बता सकते हो आप? इसका आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। और 8 है तो आप कहोगे 2 का वर्ग होता है आपका 4, 3 का वर्ग होता है 9, तो ये भी तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ऐसे ऑप्शन भी तो दे सकता है 2, 3 के बीच में। नहीं सर, आपको एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट 2 अंकों तक एग्जैक्ट बताना है, और इसके मान जो भी आएंगे वो आपके लगभग में मान होंगे। अभी बता देता हूं ना, आप बहस करो कि ये सर कैसे आ गया। इनके सबके मान अप्रोक्सीमेट होंगे, लगभग में। लिख भी देता हूं प्रूफ के साथ, लगभग में। अब देखो कैसे, इसका कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे दोस्त, तो ये क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप दौड़ा दौड़ा के मारोगे इसको। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे दोस्त। इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर दिया गया हो, इसको हिंदी भाषा में मैंने कह दिया संख्या, तो आपको इस संख्या को x प्लस माइनस y में ब्रेक करना है। √x प्लस माइनस y में ब्रेक करना है मेरे दोस्त। जहां x जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी ऐसा नंबर होगा जिसका वर्गमूल निश्चित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जब ये काम करने के बाद इसका आंसर हमेशा आएगा √x प्लस माइनस y अपॉन 2 इंटू √x। ऐसा एहसास हो रहा होगा सर आपने ये क्या पढ़ा दिया। जब आप इसको समझोगे ना तो आप कहोगे सर वाह कि आपने तो सेकंडों में आंसर निकालना सिखा दिया मुझे। कैसे सर? आइए समझते हैं कहानी को। जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल लिया और मैंने कहा बताइएगा कि मैंने कहा एक 7 है, 7 का आंसर क्या होगा? √7। तो ये तो एक संख्या है ना √7, तो संख्या को तोड़ना है x प्लस माइनस y। तो मैंने कहा x आपका एक परफेक्ट नंबर है, तो 7 के आसपास परफेक्ट नंबर कौन सा है? यू नो
4 या 9? 4 ज्यादा दूर है, 9 ज्यादा पास है, तो 9 को ले लो, परफेक्ट नंबर 9। लेकिन 9 माइनस अगर 2 कर देंगे तो रहेगा तो 7 ही, तो हमारा टूट गया x प्लस माइनस वाई। या तो प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा, अगर इसको प्लस में करना था तो आप कहते 4 प्लस 3। अरे हाँ कि ना? अगर आप इसमें ले लो परफेक्ट नंबर 4, 2 का वर्ग 4 होता है ना, तो इसको 4 प्लस 3 भी लिख सकते हो, और आप इसको 9 माइनस 2 भी लिख सकते हो। ज्यादा बेटर होगा कि आप उस नंबर को लो जो उसके ज्यादा पास हो, तो 9 ज्यादा पास है 7 के, तो मैंने ले लिया, तो मैंने 9 माइनस 2 इनडायरेक्टली 7 है। अब इसका आंसर मैंने कहा, इसका आंसर ये होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 9 माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, यहां माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा। 2/2 इनटू अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x कितना है 9। अब देखो आंसर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आंसर कैसे आ चुका है गंभीरता से समझो। 9 की कितनी होंगी 3, माइनस तो माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 की कितनी 1/3। इसको मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 त्रिक 9 माइनस 1/3, तो आपका आ गया कितना 8/3, और 8/3 का मतलब 3 दूनी 6। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। बचा कितना बेटा जी? आपका बचा है 2। 2 का मतलब 20 होता है, 20 का मतलब 3 18। बचा कितना फिर 20, 3 18, 3 18। आपको सिर्फ 2 अंकों तक ही तो काम करना था, तो आपका अंडर रूट ऑफ 7 का आंसर आ गया 2.66 इज राइट आंसर। अरे हाँ कि ना मेरे दोस्तों, 2.66, और आपको पता है ये लगभग में ही आंसर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब सेकेंडों में कैसे? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपने नहीं समझ पाया वीडियो को बैक करो, फटाफट फिर देखो, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट अप्रोच से। कैसे? अगर मान लीजिए उसने कहा अंडर रूट 7 का कितना हुआ, मेरे दोस्त बहुत प्यार से समझना, पूरी शिद्दत से समझना, आपके समझ आएगा। कैसे? 7 है, सबसे पहला काम क्या है, जैसे ही 7 है तो आप इसको तोड़ दो। कैसे? ये 7 किसके आसपास? मैंने कहा 9 के, तो इसको कहो तुरंत 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, 9 का अब क्या करना है? ये तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसको डायरेक्ट ही लिख लो ना। 9 का कितना आएगा 3, माइनस हमेशा y/2x क्या होता है y/2 अंडर रूट x, तो y हमेशा 2 इसका दुगना लिखो, हमेशा इसका दुगना लिखो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 का दुगना 6। तो बेटा जी 2 1 2 2 3 6। अभी कैलकुलेशन करके आया हूं, कैलकुलेशन में कितना आया था 8/3, और इसका आंसर था 2.66। अब आ जाओ इस सवाल की, यानी इसका कैसे निकालोगे आप 8 का? कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये भी क्या बन जाएगा आपका 9 माइनस 1। कितना इजी है, 9 माइनस 1 का मतलब आप डायरेक्ट अप्रोच से 9 की 3 माइनस 1/3 का दुगना 6, 6 3 18, 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17। आपका आंसर आ चुका है 17/6, ऑप्शन में मैच कर जाएगा आपका इजीली। 6 दूनी 12, बचा कितना है आपका बच जाएगा कितना 5 ही तो बचेगा, 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 50, तो आपका हो जाएगा 6 कितनी बार चला जाएगा 6 48 बार चला जाएगा ना। अब बचा कितना 2, तो 2 का मतलब कितना 20, आपका हो जाएगा कितना 6 3 18, यानी 2.83 कुछ आ जाएगा समथिंग। कैलकुलेशन यू कैन सेट कर दे। अब आपका मैं लेता हूं अगला सवाल, मैंने 47 ही ले लिया, ये आपका SW में डाल देना मेरे दोस्त। 120 का आप घर से निकालना, 47 को इजीली समझाता हूं। देखो ये कैसे होगा, 47 वाला केस कैसे होगा, 47 वाला केस हो जाएगा आपका कैसे, ये किसके आसपास 7 का वर्ग 49, तो आप इसको कहिएगा 49 माइनस 2, हाँ कि ना? तो 49 की कितनी मेरे दोस्त 7 माइनस 2/14, कैसे? इसका दुगना। अरे भाई सीधा रटो समझो, 49 की 7 माइनस तो माइनस 2 तो 2, इसका दुगना हमेशा भाग में 4, 2 1 2 2 7 4, इट इज क्लियर। 7 49, 49 में से 1 गया 48, 48 बट्टे कितने आ गए 7, और 48 बट्टे 7 तो आप काट लोगे इजीली। कैसे? 7 छंगे कितना होता है 42, और यू नो कि इसका आंसर हमेशा 6 और 7 के बीच में ही आएगा, तो 700 नहीं आ सकता है।
7 छंगे 42 हो गया। अब बचा कितना है मेरे दोस्त यहाँ पर 6 का मतलब होता है 60, तो आप कहोगे 7 अट्ठे 56, हाँ कि ना? अरे इतना ही तो बचा है। अब बचा कितना है 7 अट्ठे 56, 4 यानी 40 हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 7 पंजे 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 85। इट इज राइट, कैलकुलेशन सही है। एक बार चेक कर लेना आप। 7 छंगे 42, बचा कितना आपका 6 का मतलब 7, बिल्कुल सही है, यू कैन चेक। अब आखिरी सवाल 120 का भी करा देता हूं फटाफट, यहां करा देता हूं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट के बाद आ जाइएगा, आपका एक प्रश्न और बच गया है, इसको और समझ लीजिएगा, आखिरी प्रश्न है। फिर मैं बाकी के आप कोई भी सवाल ले लेना, आप होमवर्क में कर सकते हो। आपका आखिरी सवाल है, इसका चौथा सवाल होगा इस टाइप में 120 का। एक बच्चा सोच रहा होगा ना प्लस का केस एक भी नहीं कराया, इसलिए मैं करा देता हूं। 120 मतलब किस कौन सी ऐसी संख्या 120 के आसपास जो पूर्ण वर्ग है? तो आप कहोगे सर 11 का वर्ग 121, तो मैं तुरंत कहूंगा इसको भी कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं क्या 121 माइनस 1 इनडायरेक्टली कितना हो गया 120। तो इसकी भी कैलकुलेशन आप इजीली कर लेना, इसका आ जाएगा 11 माइनस 1 बट्टे 22। तो इसका आपस में गुणा करना और आपका जो भी आंसर आए वो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब आप को मान लीजिए एक सवाल ऐसा भी मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए मेरा सवाल ये आ जाता, आपका आ जाता मान लीजिए 17, कितना आ जाता 17 का वर्गमूल पूछ लेता, तो आप इसका कैसे लिखोगे 17 को? 17 को बताओ बच्चों कैसे लिखोगे आप तुरंत कहोगे सर 16 प्लस 1। अरे 16 प्लस 1 क्योंकि 17 के आसपास कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 16 ही तो है, तो इसको लिखोगे 16 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 की 4 प्लस 1 बट्टे 8। तो आप कहोगे 8 चुक 32 और 1 कितने 33 बट्टे 8। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर इजीली आ जाएगा। अब आप कोई भी सवाल उठाना, किसी भी प्रकार का नॉन परफेक्ट नंबर उठाना मेरे दोस्त, तो आपके आंसर इजीली आते चले जाएंगे। मैंने आपको इस अध्याय में जो आज दिन तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जुड़े सवालों का जिक्र हुआ है ना, उन टाइपों के वर्गमूल को मैंने कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल उठाया कि 2 सेकंड में धड़ाधड़ सवाल, अरे नहीं भाई, जो टाइप दशमलव वाले क्वेश्चन अलग ढंग से होंगे आपके, जिनका स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है वो अलग तरीके से होंगे, जिनका स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। झूठ के चक्कर में मत पड़ो। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपने जरा सा भी कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।